मायने की जो बातचीत करते हैं, जैसे तारिक भट्ट से सर हम कई बार इंटरव्यू लिया, उसको भी बड़ी बड़ी थ्रेटें आ गई हैं। तो बताओ कैसे कैसे कौन रिपोर्ट आप सब मिलकर एक हो जाओ। मैं पहले ये कहता हूँ कि जितने रिपोर्टर हैं ना, देखो मीडिया जो है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर ये स्ट्रांग रहेगा तो मुझे नहीं लगता कोई बंदा जो है सुई भी किसी के घर से चुरा के लेके जाएगा। ठीक है, वो तो एक होना तो मुश्किल है, मुझे लग रहा है। मैं वही कहता हूँ ना कि अब मुझे बताओ कि आप कह रहे हो कि वहाँ पर कोई बोलता नहीं है, मीडिया वाले नहीं बोलते। मीडिया वाले यहाँ बाथरूम से जाके बंदे की मुश्क निकाल, मुझे बताओ क्या वहाँ पर वो मसला नहीं उड़ा सकते हैं वो? अब माइनिंग के ऊपर क्या आशीष कोहली है, जेके अपडेट्स है, जम्मू में आपके स्टेट सेंटिनल है, कोई जेके चैनल से कभी सुना आपने उनके? मैंने तो सुना नहीं कभी माइनिंग के ऊपर। मैं अब मुझे इतने चैनल नई टेंशन में है तो मैं आप इंटरेस्ट ले रहे हैं मुझे। तो अब बीजेपी मोदी ने कैसे खोई ये पार्टी, मुझे इसकी समझ नहीं आई जिसने जो पोस्ट चढ़ाई हुई है। इसने एक शब्द और बोला, देश को दोनों गुजरातियों गुंडों ने लूट फाड़ कसूट मचा दिया। वो आवाज नहीं उठाए ना बोलेंगे उनकी सच्चाई क्यों नहीं सामने लाएंगे? मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब से बीजेपी सरकार आई है ना, तब से दो तरह के लोग, पत्थर भी बिक रहा है, रेता भी बिक रहा है, पत्थर भी रेता भी बिक रहा है। मायनी को लेकर एक पर्ची 30 बार घूमती रहती है और ना जाने करोड़ों रुपया वहाँ पे रियासी में बर्बाद हो रहा। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई FIR देने वाला नहीं है। इतना डरा दिया लोगों को। माइनिंग एक बहुत बड़ा इस समय जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, एक बहुत बड़ा माफियाओं का गैंग है ये। ठीक है, माफिया सब किसके है? आप जवाब देते, किसके इंक्लूडेड सारे हैं सर। अब रिपोर्टर चाहता है या दूसरा तीसरा बंदा चाहता है कि हमें कमीशन मिले, पुलिस चाहती हमें कमीशन मिले, DC चाहता हमें कमीशन मिले। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आप सब करें देश के अंदर ना, मैं कहता हूँ कि सुई बनाने की मशीनें आपके घर तक बन पाएंगी। कहाँ से ईमानदारी करेंगे जनाब? वही बीजेपी के जितने लीडर अंडरग्राउंड बैकडोर करोड़पति, तो वही करोड़पति बनते जा रहे हैं, वही लाले बनते जा रहे हैं। रियासी में देखिएगा, रियासी डिस्ट्रिक्ट रियासी में देखिएगा, इस मायनी के देखिएगा, सारे उसमें से मिली भगत बीजेपी के बैकडोर में। अब आप लोग भी वहां से डर चुके हैं कि वो आवाज नहीं उठाए ना बोलेंगे उनकी सच्चाई क्यों नहीं सामने लाएंगे? मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब नमस्कार, राम, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो दर्शक हमारे नहीं है उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और फर्स्ट ऑल हम पहले अपील करते हैं कि चैनल को फॉलो करना और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपकी ताकत है, क्योंकि इसकी ताकत को हम सरकार तक पहुँचाते हैं। और सरकार काम करे या ना करे उसकी तो बात हमारी गारंटी नहीं है, वो जनता की गारंटी है। और वो कितना फाइट करते हैं, क्या करते हैं। चलिए, आज हमारे साथ सुखरीत संभ्याल जी हैं। ये काफ़ी एक्टिव रहते बीजेपी के अंदर, शुरू से पहले शिवसेना में थे, फिर शिवसेना के बाद फिर बीजेपी में। अब तो चलो इनका अपना रोजगार है, तो इनसे कुछ सवालजात होंगे, क्योंकि ये काफ़ी एजुकेटेड है और काफ़ी जानकार भी है ये। और इनसे थोड़ी से सवाल जवाब होंगे बीजेपी के ऊपर। सुखरीत संभ्याल जी, आपका सबसे बड़ा हार्दिक स्वागत है पहाड़ी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप जो हमारे तक पहुंची हैं और कुछ क्वेश्चंस लेके आए। हम भी चाहते हैं आप एक एक करके क्वेश्चन पूछें और हम आपको टैकल करें। बिल्कुल, क्योंकि ये यहाँ के शायद प्रिंसिपल भी हैं कि जहाँ चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट के, कुछ भी है, लेकिन हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, तो शायद जो नॉलेज इनके पास है शायद हमारे पास नहीं होंगी। मैंने माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत सारे लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो टिप्पणियां क्या लोगों को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देश के प्रधानमंत्री हैं तो हमेशा जो भी घर का बड़ा तो उसको आपको बड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। अगर देश के प्रधानमंत्री PM मोदी हैं तो उनको लोगों ने चुनकर भेजा हुआ है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, तो ये संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उन लोगों की मानसिकता को कम से कम खुद सीधा होना चाहिए। तो एक मैंने देखा था, एक पोस्ट देखी जो लंकेश्वर शिवानंद, बीजेपी ने सत्यानाश कर दिया, मोदी ने बीजेपी को खो दिया है, ये वहाँ पे चल रही है कहानी। इसके क्या कारण? मतलब बीजेपी ने सत्यानाश कर दिया? किस चीज़ में? मोदी ने बीजेपी को खो दिया। बीजेपी को तो मोदी ने बनाया जब 1977 से पहले, तो जब ये कोई पार्टी नहीं थी। ये तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए तब से तो बनी है ये पार्टी। इसकी जड़ें इतनी मजबूत हुई हैं कि पाकिस्तान तक हिल गया। तो अब बीजेपी मोदी ने कैसे खोई ये पार्टी, मुझे इसकी समझ नहीं आई जिसने जो पोस्ट चढ़ाई हुई है। इसने एक शब्द और बोला, देश को दोनों गुजरातियों गुंडों ने लूट फाड़ कसूट मचा दिया।
गुंडों को तो योगी जी ठगाठक ठोक रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि कौन से गुंडे जो है वो देश उन्होंने ये कहा था कि ये जितना मतलब कि देश को बेच रहे हैं, सारी जितनी भी धरोहर बनाया हुआ था देश की, वो सारी बिक्री कर रहे हैं, प्राइवेटेशन कर रहे हैं। वो उसका कहने का मतलब ये था। सर प्राइवेटाइजेशन अभी तक तो किसी कागज़ में हमने देखा नहीं है, ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, किसी भी स्टेट या कंट्री की मिक्स इकॉनमी या कैपिटलिस्ट इकॉनमी होना दो अलग अलग बातें हैं। मैं आपको समझाता हूँ। एक प्राइवेट इकॉनमी होती है जिसमें प्राइवेट लोगों के हाथ में इकॉनमी होती है और गवर्नमेंट उनसे टैक्स वसूलती है। वो उन नेशंस के अंदर होती है जो डेवलप्ड होते हैं। और कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर मिक्स्ड इकॉनमी है, जैसे हमारे देश के अंदर प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। जो पढ़े लिखे यूथ हैं इस चीज़ को वो बाकायदा समझते हैं कि जिस भी कंट्री के अंदर प्राइवेट इकॉनमी होगी तो वो देश हमेशा डेवलप करता है और गवर्नमेंट उससे टैक्स वसूलती है। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं। आपने ट्रेन का सफ़र तो ज़रूर किया होगा। आप आर्मी के अंदर जो है एज अ सब इंस्पेक्टर भी रह के आए, तो आपको वैसे भी ट्रेन की टिकट तो फ्री में ही मिलती होगी। चलो आपको तो VIP मिला होगा। आपने देखा कि ट्रेन के डब्बों की कंडीशंस क्या होती है? वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट तो उनकी कंडीशन देखना, उतना गंद मचा होता है। आप जाओ यहाँ पे अभी जीवल बस स्टैंड के अंदर, आपको स्लीपर बस मिलेगी, आराम से सो के आप कहाँ पहुँचोगे? चंडीगढ़ पहुँचोगे 4-500 के अंदर। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट है। गवर्नमेंट होती तो आपको गंद मिलता वहाँ पे। इसका गुनाहगार कौन है? जो गवर्नमेंट है, हम लोग। अब आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, मूंगफलियाँ। हम लोग कैसे? प्रशासन तो होता है, कोई लॉ ऑर्डर होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कि कोई बंदा बैठा हुआ ट्रेन के अंदर, वो दुआ दारू लेके गया हुआ, मिक्सचर खा के, तो उसने जाके बाथरूम में घुसेड़ दिया। अब किसी को पता कि आपने डाला मैंने डाला, क्या करेगी गवर्नमेंट? ये चीज़ें नहीं है ना। देखो जनता को सुधरना पड़ेगा सबसे पहले। आप अगले क्वेश्चन अगले बोला है कि श्री राम जी की हिंदुओं को लेकर के और हेयर स्टाइल लेकर के, मतलब कि ना जाने कितने वो बोल रहे थे कि ना जाने कितने हथकंडे न बना वोट को, और 2024 में राजनीति। अब आने वाले समय में क्या और कौन सा एयर टेक करेंगे? जहां ये भी बोल रहे थे, उन्होंने ये भी बोला था कि मोदी जी जब तक 10, 20, 50, 100 आदमी जब तक नहीं मरते हैं तब तक कोई फैसला नहीं लगता। जैसे कि रेसलर की दिल्ली में चल रही है हड़ताल, जैसे किसान आंदोलन चला, वहाँ पे भी जैसे 50, 400, 500, 1000, 1200 आदमी जब तक नहीं मरा तो तब तक बिल वापस नहीं हुआ। क्या सर ये ठीक है? एक साथ 10 क्वेश्चन है, मैं एक एक करके जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपने कहा कि राम मंदिर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या राम मंदिर की जगह क्या बाबरी मस्जिद बननी चाहिए थी? जो राम का घर है वहाँ पर आप क्या चाहते हैं कि जो राम अभी तो राम मंदिर का तो अभी मसला हल हो गया। अब लोगों को कौन सा ऐसा वायरल होगा न्यूज़ के जो जिसकी तरह से लोग फिदा हो जाएंगे और 2024 में प्रधानमंत्री जी मोदी जी आ जाएंगे? मैं कहता हूँ POK और गिलगिस्तान को हिंदुस्तान लेके आ जाओ, फिर फिदा हो जाएंगे लोग। वैसे भी फिदा चल तो रहा इशू, ठीक है। वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अब लोग जम्मू कश्मीर में कह रहे थे कि धारा 370 को आप हाथ लगाओगे तो यहाँ झंडे को कंधा देने वाला कोई नहीं बचेगा। वो तो गवर्नर जी ने एक्सपोज कर दिया, उसके लिए मत बोलेंगे वो क्या कारण थे। योगी जी ने वो तो सीधा बोल रहे हैं कि जो 40 आदमी जी कितने जो मरे थे बेचारे, तो वो तो सब बड़ी सियासत के तहत। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। वो बेचारे के ऊपर खुद जो है वो गवर्नर साहब का सुना था ना, मैं सब कुछ सुना। देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये पार्टी के सब, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में थे, और गवर्नर का तो चलो कोई भी पार्टी राजनीति नहीं होती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर कोई लीडर अपने देश इतना बड़ा देशभक्त हो, वो कैसे आर्मी को मरा सकता है? मैं आपको इतना बता दूं कि ये फजूल की बातें लोग जो है मन गढ़ंत कहानियाँ बना के किसी को डिफेम करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कुत्ते भौंकते रहेंगे, शेर चलते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अभी चलो क्वेश्चन क्या करना है, अभी आपके ही क्वेश्चन है। 2000 कुत्ते की बात आ जाएगी, तो अभी आप मुझे बताओगे 2024 में पक्का कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ा जाएगा? POK और गिलगिस्तान को भारत के साथ मिला दो तो वैसे भी फिदा हो ही जाएंगे हम, तो वोट मिल जाएंगे। तो वोट तो वैसे भी हिलने वाला नहीं है। देखो जो बीजेपी में है ना, कि हिंदू मुस्लिम सब भी है, वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है। आपके एरिया में डेवलपमेंट क्या हुआ बीजेपी का? हमारे एरिया में आपको एग्जांपल के तौर पर डेवलपमेंट आप जम्मू में देखती हैं। अब पुल पे आप यहाँ से जाते थे पहले बनतलाब वगैरह में, तो वही घंटा लगता था। आप पहाड़ी एरिया बात, सिटी को छोड़ो, सिटी में तो सब लोग पहाड़ी एरिया में अब जंगल कम कट रहे हैं और सिलेंडर लोगों को घर में मिले। हमारे घर में भी 2 हैं। क्या हुआ?
तो सब्सिडी भी तो है उसके अंदर। कोई सब्सिडी नहीं, आप मुझे सब्सिडी बंद हो बताओ, गई है। आप मुझे बताओ जब सब्सिडी 36 रुपए है मेरे ख्याल है, 35-36 मैं इसका रुपए। जवाब देता हूँ आपको सर। देखिए, आप को लेने की बात करती हो, मतलब गवर्नमेंट को देने की बात नहीं। मैं आपको इसके ऊपर कहाँ देने की क्या नहीं बात करें। सुनो 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 सर, मेरी एक बात, रोडों के आप देखें जम्मू में रोड में गाड़ी खड़ने के लिए टैक्स लिए जा रहे हैं, क्या टैक्स नहीं देते? नीचे भी जूते से लेकर के सर तक टैक्स दे रहे हैं हम। अगर मुझे बताओ, आप टैक्स नहीं देंगे तो सरकार कैसे चलेगी? सीरिया बनाना, पाकिस्तान बनाना, या बांग्लादेश बनाना, अफगानिस्तान बनाना, इसको नहीं, भारत टैक्स की तो लिमिटेशन होती है। कौन सा टैक्स जो नहीं देती है सरकार को? टैक्स हम भी देते हैं, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम तो चाहते हैं गरीब से टैक्स। नहीं, आप कहाँ गरीब है सर? आप तो साहब इंस्पेक्टर। नहीं गरीब नहीं, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास जो ऊपर वाले दिया तो अभी जूता अपना शो कर रहे थे, मेरे को लगा कि आपको परेशानी नहीं, परेशानी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि नीचे जूते से लेकर, लेस से लेकर, जूते से लेकर के, जुराब से लेकर के, पजामे से लेकर सिर तक, बाल तक टैक्स देते हैं। तो फिर टैक्स कितने टैक्स लोगे? एक चीज़ मुझे बताइए, मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, आपने पाकिस्तान के हालात देखे हैं? 1200 रुपये केजी मीट है, यहाँ पे तो नहीं है ना सर 1200। अंडे की आप जब लेने के लिए बाज़ार के अंदर जाते हो तो 930 का आपको अंडे की वो कैरेट, तो मुझे लगता है 1600 की मैंने सुना। आप यहाँ पे अभी 150-200 का ही अंडे खरीद के खा रहे हैं ना। ये जो 70 साल से चल रहा था, सबसे चल रहा था, आज का थोड़े चल रहा है। कहाँ पे? पाकिस्तान में? नहीं, इंडिया में तो सबसे पहले। ये तो 9 साल से देखो, 9 साल की डेवलपमेंट और 70 साल की डेवलपमेंट देखो ना, जो बनाए हुए को बेचा जा रहा है, जनता कह रही है। 9 साल के अंदर क्या डेवलपमेंट नहीं हुई सर? आप भारत के अंदर घूमे हो? आप जाओ एक बार, एक चक्कर जहाँ ही वही जो रिश्तेदार की जो एक्सप्रेस, जो आपका एक्सप्रेस वे बना है, जैसे 5846 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बना हुआ हमारे भारत के अंदर, जिसमें आपके 4 मेट्रो सिटीज़ को जोड़ा गया, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास को जोड़ा गया, ठीक है। और आप अगर पहले सफ़र करते तो वहाँ पर आपको 12 घंटे लगते, आप 3 से 4 घंटे के अंदर आप इन जगहों पर सफ़र कर सकते हो। इतना भारत को क्लोज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट। मैं नहीं कह रहा हूँ डेवलपमेंट सिर्फ सिटी उस एरिया में हो रही जनाब। जो 70 साल से जिन लोग पहाड़ी एरिया में डेवलपमेंट 10% भी नहीं हो रही है सर। आप क्योंकि उन लोगों को सिर्फ वोट के लिए यूज करना है बीजेपी के, ठीक है क्या? मुझे बताओ, अभी गाँव रोड है, आप कभी एक सुनिए जनाब, मेरे सुनिए। एक पंचायत के अंदर, गांव जो पंचायत पहाड़ी एरिया में, एक सरपंच को 20, डीडीसी को 70, क्या वो 70 लाख से एक साल से डेवलपमेंट हो जाएगा क्या? मैं समझा नहीं आपको। मैं बोल रहा हूँ जो फंड अलॉटमेंट जो होते हैं, जो फंड आते हैं F14 फलाना, तो ये 70 लाख आंकड़े ही नहीं पता होंगे आपको इन चीज़ों के। मैं आपको आंकड़े भी बता देता हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से जब एक बंदे को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, 19,300 रुपया दिया जाता है, ठीक है। एक बंदे को परिवार में 100 दिन का रोजगार। आपको पता है 19,000 वो जो वर्क करता है उसके पीछे मटेरियल का पैसा आता है, फिर उसके बाद बोलियां बनती है, उसके बाद रोड के लिए पैसा आता है। जनाब, ये खाने वाले आगे बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसा खा लेते हैं। क्या कहते हो, सरकार पैसे नहीं देती है? अगर हर बंदा, आप भी, मैं भी, जो आपके ये जो रिपोर्टर हैं आपके साथ, जो कैमरामैन है, ये ईमानदारी से काम करे, देश के अंदर ना, मैं कहता हूँ कि सुई बनाने की मशीनें आपके घर तक बन पाएंगी। कहाँ से ईमानदारी करेंगे जनाब? वही बीजेपी के जितने लीडर अंडरग्राउंड बैकडोर करोड़पति, तो वही करोड़पति बनते जा रहे हैं, वही लाले बनते जा रहे हैं। रियासी में देखिएगा, रियासी डिस्ट्रिक्ट रियासी में देखिएगा, इस माइनिंग के देखिएगा, सारे उसमें से मिली भगत बीजेपी के बैकडोर में। अब आप लोग भी वहां से डर चुके हैं कि वो आवाज नहीं उठाए ना बोलेंगे, उनकी सच्चाई क्यों नहीं सामने लाएंगे? मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब से बीजेपी सरकार आई है ना, तब से 2 तरह के लोग, पत्थर भी बिक रहा है, रेता भी बिक रहा है, पत्थर भी रेता भी बिक रहा है। भी आऊंगा मैं, माइनिंग पे भी आऊंगा। जब से बीजेपी सरकार आई है, 2 तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है। एक वो लोग जो सरकार में जब जाते थे छुट्टियां मारते थे, एक जो जिनको बैठ के ना पेट बड़ा कर, मतलब रिश्वत खाने के आते, क्योंकि उसने तो आजकल हर काम मोदी ने कहा अपलोड करो, ठीक है, जाओ और फिंगर लगाओ और आपकी अटेंडेंस बनेगी और आपकी महीने की सैलरी बनेगी। मुझे बताओ, कांग्रेस के टाइम पे ये कहाँ थी? बिल्कुल सही। अगर एक अच्छा काम कर रहा है तो आप माइनिंग के लेकर के एक पर्ची, माइनिंग को लेकर एक पर्ची 30 बार घूमती रहती है, और ना जाने करोड़ों रुपया वहाँ पे रियासी में बर्बाद हो रहा। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई FIR देने वाला नहीं है। इतना डरा दिया लोगों को। माइनिंग एक बहुत बड़ा, इस समय जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, एक बहुत बड़ा माफियाओं का गैंग है ये,
ठीक है। माफिया साहब को किसके है वो? मैं आप जवाब देता हूं। किसके हो? इंक्लूडेड सारे हैं सर। अब रिपोर्टर चाहता है या दूसरा तीसरा बंदा चाहता है कि हमें कमीशन मिले, पुलिस चाहती हमें कमीशन मिले, डीसी चाहता हमें कमीशन मिले। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आप सबको मिलकर, जो रिपोर्टर आवाज़ें नहीं उठा रहे, आप मुझे बताओ कौन सा रिपोर्टर आजकल माइनिंग के पास जाके उसने न्यूज़ चढ़ाई है? कोई है? मुझे बताओ कोई एक रिपोर्टर। नहीं, मैं हूँ, मैं कल भी चढ़ेगी, वो कल भी चढ़ेगी, परसों चढ़ाओ, अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात। आपने देखा नहीं, मैंने तो हर न्यूज़ माइनिंग को चढ़ा के, मेरे डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर मेरे को छोड़ करके इक्का दुक्का कोई चढ़ाया होगा। लेकिन अभी तो जितना माइनिंग का जो माफिया एक्टिव है वो रियासी के अंदर अभी हमारे ऑलमोस्ट जो न्यूज़ बेचारे अब क्या, वो तो डर गए, डरा दिया उनको, अटैक करवा दिया। अप्रिशिएट करता हूँ बुरी सर आपको, अगर आप माइनिंग कर रहे हैं। कितने रिपोर्टर हैं जम्मू कश्मीर में? मुझे लगता है हर पत्थर उठाने के बाद 4-5 रिपोर्टर तो घर से निकलते हैं, ठीक है। आप मुझे बताओ, अगर आप कहते हो कि माइनिंग कर रहे हैं, एक आप आवाज़ उठा रहे हो, क्या दूसरे रिपोर्टर कहाँ पर गायब है? कहाँ है वो? क्यों? उनको तो मार रहे हैं, उनका अटैक कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक। अभी अटैक हुआ एक किसके ऊपर अटैक? रियासी में। किसके ऊपर हुआ? रियासी और राहुल जी के ऊपर। वो तो न्यूज़ पोस्ट रियासी, वो तो माइनिंग को लेके अटैक नहीं, कभी राहुल जी ने तो, वो तो माइनिंग को लेके उस तरह वो पंगे फसाद वाले रास्ते नहीं, बहुत सारे उसके पीछे बड़े राज हमने काफी काम किया है। तो वो जो है वो फसाद वाले कभी बड़ा इशू, वो थ्रेट तो हमें भी आ रही है। जो हमारी जो रिपोर्ट जिसके हम इनसे माइनिंग की जो बातचीत करते हैं, जैसे तारिक भट्ट से सर हम कई बार इंटरव्यू लिया, उसको भी बड़ी थ्रेटें आ गई हैं। तो बताओ कैसे कौन रिपोर्टर आप सब मिलकर एक हो जाओ। मैं पहले ये कहता हूँ कि जितने रिपोर्टर हैं ना, देखो मीडिया जो है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर ये स्ट्रांग रहेगा तो मुझे नहीं लगता कोई बंदा जो है सुई भी किसी के घर से चुरा के लेके जाएगा, ठीक है। वो तो एक होना तो मुश्किल है, मुझे लग रहा है। मैं वही कहता हूँ ना कि अब मुझे बताओ कि आप कह रहे हो कि वहाँ पर कोई बोलता नहीं है, मीडिया वाले नहीं बोलते, मीडिया वाले यहाँ बाथरूम से जाके बंदे की मुश्क निकाल देते। आप मुझे बताओ, क्या वहाँ पर वो मसला नहीं उड़ा सकते हैं वो? अब माइनिंग के ऊपर क्या आशीष कोहली है, जेके अपडेट्स है, जम्मू में आपके स्टेट सेंटिनल है, कोई जेके चैनल से कभी सुना आपने उनके? मैंने तो सुना नहीं कभी माइनिंग। मैं अब मुझे इतने चैनल नई टेंशन में है, तो मैं आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है कि आपकी कोई गवर्नमेंट के साथ कोई आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट चोरियां कर रही है। तो नहीं, गवर्नमेंट नहीं कहते हैं, गवर्नमेंट के पीछे बड़ा गैंग है जिन्होंने पाल पोस रहे हैं। गलत है। आप जो आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट, नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। जनता देखो, हमें कुछ लगता है, हम भी इतना आप मुझे बताइए, जनता को खुद आप रेत बजरी चाहिए। आप मुझे एक चीज़ बताओ, जनता क्या करेगी? चलिए, शुक्रिया जी। हमारे थे सुखरीत संभ्याल जी, जिन्होंने बिल्कुल बीजेपी के फेवरेबल ही हमारे जनता के सवालों का जवाब दिया, क्योंकि ये पहले भी रह चुके हैं बीजेपी में, बीजेपी के बड़े फैन है। तो इसको लेते हुए मुझे नहीं लगा कि हमारी जनता को इनके सवालों के जवाब का कुछ असर पड़ेगा। जहाँ इन जनता खुश होगी, अगर आप खुश हैं या दुखी हैं, जो भी हैं, अगर इन्होंने क्या सवाल जवाब दिए, बट हाँ, बीजेपी वाले ज़रूर खुश होंगे, क्योंकि आज बोलते थे कि पहाड़ी एक्सप्रेस हमेशा नेगेटिव न्यूज़ बुलाते हैं, पर आज मैंने सोचा कि चलो बीजेपी के जो पॉजिटिव वाले देने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ऑलमोस्ट बीजेपी के पॉजिटिव पे ही न्यूज़ हमारे जो जनता के सवालों का जवाब दिया। चलिए, हम फिर शुक्रिया अदा करेंगे सुखरीत संभ्याल जी का, कि फिर दूसरे कहीं फिर मिलेंगे दूसरी कोई और इश्यूज़ को लेकर के। तब तक के लिए BS राजपूत को इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।